एक पल का डर था मुझे कहीं गुनाह तो ज़्यादा नहीं, एक पल का डर था मुझे कहीं गुनाह तो ज़्यादा नहीं, अगले पल जनती हो गया था, अगले पल जनती हो गया था। मैं सुबह आँख खोली तो माँ के पैर पकड़कर सो गया था मैं सुबह आँख खोली तो माँ के पैर पकड़कर सो गया था मैं। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आज मेरा 10वां क्लास है। इससे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दूसरा चैप्टर का, जिसमें पढ़ाया था मैंने स्क्रू ड्राइवर, फेस टेस्टर, टेस्ट लैंप, ये तीनों हो चुका है। वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर वीडियो उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रीशियन लैंप, यानी कि इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण एक औजार होता है। ये देखते हैं, ये होता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इसको जब हम खोलेंगे ना तो ऐसा होगा प्रतीत, इसे खोलेंगे तो ऐसा होगा प्रतीत। इसको क्या कहते हैं? नीम ब्लेड, नीम ब्लेड। नीम ब्लेड एक होता है स्क्रैपर ब्लेड। इसको क्या करेंगे हम? स्क्रैपर ब्लेड, SCR। ये होता है हैंडल, HANDL। ये होता है नीम ब्लेड, ये होता है स्क्रैपर ब्लेड, ये होता है हैंडल। इसमें दो ब्लेड होता है, एक नीम ब्लेड, एक स्क्रैपर ब्लेड। ये दोनों ब्लेड की जो लंबाई होता है ना है वो 8 सेंटीमीटर होता है। ये जो होता है ब्लेड, ये तेज धार वाला ब्लेड होता है। इससे हम तार के सूच को हम छीलते हैं, इससे नहीं छीलते हैं, इससे हम तार के सूच को हम छीलते हैं, क्योंकि ये तेज धार वाला होता है ब्लेड। ये होता है नीम ब्लेड, जो कि ए से जो तार होता है ना है उसको जो होता है गंदगी को साफ करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। तो ये ब्लेड जो है ना, इसको हम गंदगी को साफ करने करते हैं और इसको तारों को सूच को छीलने के लिए करते हैं, जैसे पढ़ते हैं। यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है। इसका प्रयोग तारों पर से इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें दो ब्लेड होते हैं, जिसमें एक ब्लेड काफ़ी तेज होता है, जो कि ये वाला स्क्रैपर ब्लेड होता है, और जो कि इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरे ब्लेड कम धार वाली होती है, जो कि SI तार पर से गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। SI क्या होता है ये हम जब आएगा केबल चैप्टर तो उसमें हम पढ़ाएंगे। देखिए इसमें से अब कुछ निकलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्या पूछेगा, इलेक्ट्रीशियन नाइफ में कुल कितने होते हैं ब्लेड? तो 2 ब्लेड होते हैं। इसमें तेज तारा ब्लेड कौन होता है? तो स्क्रैपर ब्लेड होता है। यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है। इसका प्रयोग तारों पर इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें इस भी पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास थ्योरी रहेगा तो आराम से बना दीजिएगा। 5वां है टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर का हिंदी होता है हथौड़ा, यानी कि हथौड़ा का प्रकार। पहला मेरा है बॉल पिन हैमर। देखिए बॉल पिन हैमर क्या होता है, इसका पहले मुख्य भाग देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं हैंडल, जो कि पकड़ने वाला होता है, तब नहीं चलाएंगे। अब पकड़े नहीं करेंगे तो चलाएंगे कैसे? इसको कहते हैं फेस, कहते हैं FACE, फेस होता है। इसको कहते हैं नेक, कहते हैं नेक। इसको वेज कहते हैं, वेज। आज जो ए वाला है ना, इसी को कहते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल, ए गंदा लिखा नहीं लग रहा है, गंदा बॉल लिखा लग रहा है ना, ये है गोल थोड़ा सा है, और बॉल इसलिए उसका कहता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। इसको क्या कहते हैं? हैंडल, जो कि पकड़ने वाला होता है।
इसको क्या कहते हैं? फेस। इसको कहते हैं फेस। इसको कहते हैं नेक। इसको कहते हैं बेच। ये होता है बॉल पिन हैमर, क्योंकि चोट मारते हैं। ये गेंदा लेखा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको बॉल नाम पर आया है, और बॉल पिन हैमर। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह लोहा से फोर्जिंग करके बनाया जाता है। ये किस बनता है? ये लोहा से बनता है। इसका जो हैंडल होता है जो लकड़ी का बना होता है, आज जो ये बॉल पेन जो हमारा होता है, इसका ये जो पार्ट है ये लोहे का बना होता है। इसमें एक तरफ आकृति बॉल की तरह होती है। बताइए, ये बॉल की तरफ नहीं लग रहा है? यह आकृति जो होता है ये बॉल की तरह होती है। विद्युत कार्य के लिए 400 ग्राम बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत कार्य होगा, जो कि इलेक्ट्रिशियन होगा, उसके लिए 400 ग्राम का बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किसी चीज़ को ठोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि दीवार में कांटे को ठोकना है तो बॉल पेन हैमर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, इससे कुछ निकलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्या पूछेगा कि विद्युत कार्य के लिए कितने ग्राम का बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो कितने ग्राम का? 400 ग्राम का बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य भाग पूछ सकता है कि इसका मुख्य भाग क्या होता है? तो हैंडल होता है, फेस होता है, नेक होता है, वेज होता है, बॉल पिन हैमर होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी चीज़ को ठोकने के लिए किया जाता है। कोई भी होवे, जैसे कांटे हो गया, दीवार पर हम ठोकेंगे ना, उसको राल प्लग टूल कहते हैं, राल प्लग टूल कहते हैं। या इसको रिवेट का प्रयोग भी किया जाता है। ये बॉल पिन हैमर है। दूसरा मेरा है स्ट्रेट पिन हैमर। ये टाइप्स ऑफ हैमर में है। पहला हम पढ़ लिए हैं बॉल पिन हैमर, सेकंड है स्ट्रेट पिन हैमर। चलिए इसका हम भाग देखते हैं क्या क्या इसमें लगा हुआ रहता है। इसको हम पहले क्या कहते हैं? हैंडल, जो कि पकड़ने वाला होता है। HANDLE, हैंडल। ये क्या होता है? एफ होता है फेस, FACE, फेस। और ये क्या होता है? पिन, PAAN, पिन। इसका मेन रूप से 3 ही को भाग होता है। पहला हैंडल, फेस और एक पिन होता है। इसका प्रयोग देते हैं। ये भी लोहे से फोर्जिंग से निर्मित होते हैं। ये भी, यानी कहने का मतलब है ये भी एक लोहे से बना होता है। जो हैंडल नहीं बना होता है, हैंडल तो लकड़ी का ही रहेगा। यह मुख्यतः 125 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम तथा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो भार का होता है। इसका प्रयोग बढ़ी गिर यानी कारपेंटरी में किया जाता है। बढ़ी आप लोग समझते हैं, जो लकड़ी को काटता है उसी को बढ़ी कहते हैं। ये सब ज़्यादा रखता है बढ़ी, जो कि लकड़ी को काटता है वो ज़्यादा सब रखता है स्ट्रेट पिन हैमर का। इसमें कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेट पिन हैमर का जो भार होता है कितना कितना होता है? तो 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। ये तीनों में से एक ही कोई दे सकता है ऑप्शन में और बना कर पूछ देगा। इसका प्रयोग कौन करता है? तो बढ़ी गिरी करता है इसका प्रयोग। यह किसका बना होता है? तो लोहे का बना होता है। लोहे का बना होता है इसका क्या चीज़? स्ट्रेट पिन हैमर। हैंडल नहीं, हैंडल लकड़ी का बना होता है। तीसरा मेरा है मैलेट। इसका भाग पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसको कहते हैं हैंडल, हैंडल। हैंडल का जो होता है ये कसकर फिट होना चाहिए। ये और ये आधा पर पकड़ना चाहिए। इसको आधा पर पकड़ेंगे और कोई भी काम करेंगे। लकड़ी द्वारा बने हैमर को हम मैलेट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि लकड़ी से बनाया जाता है। ये लोहे से नहीं बनता है, ये लकड़ी से बनता है। इसका उपयोग धातुई चादर के लिए किया जाता है। धातुई चादर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए साधारणतः शीशम, इमली, सागौन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टीक, या कोई अन्य कठोर लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, हम लोग घर ही बना सकते हैं। ये लकड़ी का तो बना होता है। इसको बनाने के लिए बहुत आसान है। शीशम का प्रयोग कर देंगे, इमली का और सागौन का कुछ ही प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। चलिए इससे कुछ निकलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्या पूछेगा?
इससे बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शीशम, इमली, सागौन या अन्य कोई कठोर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी द्वारा बने हैमर को हम मैलेट कहते हैं। 5वां है पोकर। देखिए पोकर का हम पहले मुख्य भाग देख लेते हैं। एक क्या होता है? हैंडल होता है, ठीक है। एक क्या होता है? हैंडल। ये होता है टीप, TIP। ये होता है शंख। इसमें मुख्य भाग हैंडल, टिप, शंख होता है। इसे सुम्बी या ब्राडल भी कहते हैं। ये पेचकस की मिलती जुलती आकृति वाला औजार है। पेचकस के साइज भी थोड़ा सा ऐसे मिलती जुलती है, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार है। इसकी शंख की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। जो इस शंख है ना, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई होता है 20 सेंटीमीटर। इस शंख का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर होता है। इसका टिप नुकीला होता है। देखिए इसका टिप जो है ना, ये नुकीला है ना, इसका टिप नुकीला होती है। ये पीछे की ओर चौकार होता है। देखो ये पीछे में चौका है ना, यानी कि चौला है ना, चौकार। ये देखिए यह कम गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यानी पीछे ही है तो चौकार हो गया। इसका उपयोग लकड़ी में फिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लकड़ी में फिटिंग के लिए किया जाता है। देखिए इससे अब सवाल क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। पोकर को अन्य किस नाम से जाना भी जाता है? तो सुम्बी या ब्रैडल भी कह सकते हैं। पोकर में शंख की लंबाई कितनी होती है? तो 20 सेंटीमीटर होती है। पोकर का टिप कैसा होता है? तो नुकीला होता है। यह पीछे की ओर क्या होता है? तो पीछे की ओर चौकार होता है। इसका उपयोग लकड़ी में फिटिंग के लिए किया जाता है। 6ठा है रोल प्लग टूल, यानी कि राल प्लग टूल। इसको भाग पहले हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं टूल बिट, टूल BIT बिट, ये टूल बिट होता है। इसको कहते हैं टूल होल्डर, टूल LDER। इसका मुख्य भाग दो ही होता है, एक टूल बिट, एगो टूल होल्डर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं टूल होल्डर, इसको कहते हैं टूल बिट। ये पत्थर की ये पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए काम आता है। यानी कि पत्थर जहाँ दीवार होगा पत्थर का, उसमें इसका छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पत्थर के दीवार में छेद करने के लिए काम आता है। वायरिंग करते समय, दीवार में छेद करते समय PVC का स्लीव लगाकर पेंच को कसते हैं। वायरिंग करते समय, दीवार में छेद करते समय PVC का स्लीव लगाकर पेंच को कसते हैं। इसका होल्डर माइल्ड स्टील, जो कि ये होता ना, ये होल्डर ये वाला है, ये माइल्ड स्टील का ये बना होता है। वह बीट करवा स्टील का भी बना हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसका होल्डर होता है माइल्ड स्टील या बीट करवा स्टील का बना होता है। अब देखिए उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलता है। राल प्लग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दीवार में छेद करने के लिए किया जाता है। रोल प्लग टूल का होल्डर किसका बना होता है? तो माइल्ड स्टील या बीट कार्बन स्टील का बना होता है। इसका मुख्य भाग क्या क्या होता है? तो टूल होल्डर, टूल बिट होता है। इस प्रकार आज मेरा 10वां क्लास समाप्त हुआ। चैप्टर दूसरा था और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं हर एक दिन वीडियो अपलोड करते रहता हूं। और इस चैनल पर संपूर्ण थ्योरी क्लास का मिलेगा, जो कि आपकी किसी भी टूल से बनाइए, किसी भी बुक से आप बनाइएगा तो इलेक्ट्रिशियन का बुक, जो कोई भी बुक रहे, उससे आप 100 में 80% बना दीजिएगा। इसके लिए मेरा पूरा संपूर्ण थ्योरी क्लास पढ़ना होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।